सोनीपत रेलवे स्टेशन पर उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब आईसीएस कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्र अपने संस्थापक एवं शिक्षक परिमल कुमार के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना होने पहुंचे। लेकिन स्टेशन पर पहले से भारी पुलिस बल तैनात था और छात्रों को वहीं रोक दिया गया। इसी दौरान पुलिस, परिमल कुमार और छात्रों के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी कुछ वीडियो भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। वहीं छात्रों और कोचिंग सेंटर का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से रोका गया। एसएनए न्यूज ने इस पूरे मामले को नजदीक से समझने के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर के संस्थापक परिमल कुमार और छात्रों से बातचीत की। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज आपको आज़ाद भारत की, लोकतंत्र की वो असली तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान होने वाले हैं। हमारे साथ जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको सरकार ने ज़बरदस्ती उठा लिया। सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया। उनकी भूख हड़ताल 23वें दिन चल रही है। तो पूरे देश में छात्रों में रोष है कि सरकार जो ये नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जो भ्रष्टाचार चल रहा है भर्तियों में और एडमिशन्स में, हायर इंस्टीट्यूट के एडमिशन में, तो उसके ऊपर जो है ना पूरे देश के छात्रों में ये रोष था। तो हमारे छात्रों ने भी कहा सर हमें भी वहाँ चलना है, हम ज़रूर जाएंगे और आप नहीं जाओगे तो फिर हमें कौन संभालेगा, तो आप भी साथ चलो। तो हम लोग जो है वहाँ पर जो है गए थे। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन था। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर जो है हमें आगे जाने से रोका। उन्होंने कहा कि दिल्ली में धारा 144 जो अब मेरे ख्याल से अब 163 शायद है, तो वो धारा लगी हुई है और वहाँ पर बाहर के लोग जा नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप नहीं जाने दोगे तो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो मैंने बच्चों को जो वहाँ पर जो है बोला कि भाई जो प्रशासन का काम है देश को चलाना, और जिस प्रकार से देश की सरकार और प्रशासन जो है चलाना चाहते हैं वैसे चलना चाहिए, और हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। हम वहाँ से वापस आने के लिए तैयार थे। जब हम लोग वहाँ से वापस आने के लिए तैयार थे तो वहाँ पर जो मेरे ख्याल से डीसीपी साहब कोई हैं, नरेंद्र जी शायद, मैं जानता नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता, लेकिन कई लोगों ने बताया। तो वो आकर के काफ़ी बदतमीजी से चलो यहाँ से ये करो, वो करो, फलाना करो, इसको अरेस्ट कर लो, ये क्या है बदतमीजी और ये फलाना। तो इस प्रकार से आकर के और काफ़ी बदतमीजी से बच्चों के साथ हमारे साथ पेश आए। और जो है मुझे जो है 2 पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया था और जो है बोला इसको अरेस्ट करो। फिर बच्चों ने जो है वहाँ पर विरोध किया और काफ़ी बदतमीजी के साथ जो है उन्होंने जो है, बाकी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र जी का बिहेवियर जो था वो बहुत ज़्यादा गलत और गंदा था, निंदनीय था। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग वहाँ से वापस आने के लिए तैयार थे। ना हम जिद लगा रहे थे, ना हम नारे लगा रहे थे, ना हम धरने पर बैठे थे, ना कुछ भी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बदतमीजी लगातार बढ़ती गई और लगातार बोला जो हम इंस्टीट्यूट चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा चेक कर लो, हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है, हम यहाँ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। और बोला हम जो है बाद में मिलेंगे, तुम्हें जो है ये करेंगे, वो करेंगे। माँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, यहीं पर पढ़ाता हूँ। और लगातार ये बातें जो है सुनने को मिलती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कर लो भाई जो करना है। तो हम लोग जो है दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर गए थे। प्रशासन ने मना किया, हम वापस आ रहे थे, लेकिन बदतमीजी होने के कारण वहाँ पर नारेबाजी और ये सब चीज़ें हुआ। और उनकी वीडियोज़ और फुटेज और क्लिपिंग्स तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो ही रही है वो सबके सामने। देखिए पुलिस ने पहले से अपना रवैया बदला है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे पहले था वैसा ही अब भी है, बदला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है और आम जन के साथ बहुत हलीमी से पेश आने की ज़रूरत है। सही तरीके से उनको काम करना होता है। देखिए पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, और गलत आदमियों के साथ उनके साथ झड़प भी होती है। लेकिन जो आदमी गलत नहीं है उसको भी उसी लाठी में जब ये हाँकते हैं तो वहाँ पर गुस्सा आता है, वहाँ पर जो है दिक्कत होती है। और हमारे स्टूडेंट्स ने इस कारण से फिर वहां पर नारेबाजी भी की और जो है कहा कि ये पुलिस का व्यवहार बिल्कुल गलत है। एक टीचर जो लगातार सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाता है, सही मार्गदर्शन देता है, उसके साथ बदतमीजी का क्या मतलब है। तो ये सब चीजें होने के बाद फिर ये कंट्रोल हुआ और पुलिस को अपनी छवि सुधारनी चाहिए। देखिए भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर यह संवैधानिक अधिकार है कि जो नीति या कानून या कोई भी चीज जो हमें पसंद नहीं आती तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा सकता है।
जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी। वे लोग जो है जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च करना चाहते थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी वहां पर जाने नहीं दिया गया। वहां पर जो है जैसे फिर ये जो है देश में अपने आप ये लगता कि कहाँ है लोकतंत्र। पेपर लीक हुआ नीट का, दोबारा पेपर हो गया, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान से हाथ धो ली। इसमें भी मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर सही समय नहीं है, अनुकूल नहीं है और रिजल्ट अनुकूल नहीं आ रहे हैं तो सुसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूं और मैं अपने छात्रों की यहां पर खूब काउंसलिंग करता हूं कि अब की बार फेल हो गए तो अगली बार हो जाएंगे, और इसमें नहीं हो गए तो दूसरी जगह हो जाएंगे, कोई एक ही जगह थोड़ी ही है। तो ये तो देखिए मैं ज्यादा मानूंगा कि पेरेंट्स की गलती है। अपने बच्चों को सॉलिड बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, और किसी भी अगर वो सफलता का एंजॉय करते हैं तो फेलियर को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन नीट के पेपर के लीक होने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्रों ने जो सुसाइड किया, पूरा देश हिला। उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, ये गलत है, निंदनीय है। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितनी बार बिना पर्ची बिना खर्ची के ऊपर हरियाणा सरकार की तारीफ करी, लेकिन वही काम यूपी में क्यों नहीं हो रहा, वही काम दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा, वही काम एसएससी में क्यों नहीं हो रहा, वही काम नीट पे क्यों नहीं हो रहा। एनटीए हरियाणा में सही पेपर करवा सकती है, नीट का नहीं करवा सकती है, क्या बात हुई। एनटीए हरियाणा में पेपर एचएसएससी का बढ़िया करवा सकती है, फेयर सिलेक्शन करवा सकती है, लेकिन वही एनटीए एसएससी के पेपर में फेल हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं चूक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है लगातार। 2011 में बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था, 2012 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था। वे आंदोलन तो निपट गए, उनके साथ जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भी साथ साथ निपट गई। अब अगर बीजेपी सरकार इस प्रकार से लोगों की नहीं सुनेगी तो ये भी साथ साथ निपट जाएगी। ये गुस्सा हर एक युवा के मन में है जो सिर्फ बीजेपी पार्टी से एसोसिएटेड है। वे लोग हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ भी बोले, मन के अंदर उनके में भी है, और पूरे देश के अंदर ये हालात है। हर एक आदमी चाहता है कि अब देश आगे बढ़ गया है, अब खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, अब जो है भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और भर्तियां फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, एडमिशन फेयर होने चाहिए, और जो योग्य बच्चा है उसको आगे बढ़ना चाहिए, तभी पढ़ाई लिखाई की कदर होगी और इसी प्रकार से देश आगे बढ़ेगा। उसी के लिए सोनम वांगचुक जी, उसी के लिए जो दीपिका जी जो आज भूख हड़ताल पर थे, वो मेरे ख्याल से भूख हड़ताल अब खत्म हो गई है, वहां लाठीचार्ज और ये सारी बातें जो है खबरें आ रही हैं, पर खुशी की बात है कि भूख हड़ताल खत्म हो रही है उनकी, और ये आंदोलन के लिए जो है ये मेरे ख्याल से खात्मे की तरफ है। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया है, बुलाने के बाद उनकी मांगों को जायज तरीके से सुनना चाहिए और उनके ऊपर सही एक्शन भी लेना चाहिए। साथ ही जो स्टूडेंट उनके साथ दिल्ली जाने वाले थे, वो भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ था। हम सभी दिल्ली जंतर मंतर में जा रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस वाले आ गए काफ़ी सारे। तो उन्होंने बोला कि मतलब पहले सर आ गए, पहले जाने नहीं दे रहे थे, फिर सर आ गए। तो सर से उन्होंने बोला कि वहाँ धारा 144 लग गई है। तो सर ने बोला ठीक है, फिर हम नहीं जाएंगे। तो सारे पीछे होके खड़े हो गए। फिर कुछ टाइम बाद जब ट्रेन आई तो उन्होंने कहा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो सारे स्टूडेंट पीछे हो रहे थे जस्ट, तो उन्होंने तभी हाथापाई शुरू कर दी। सर का कॉलर पकड़ लिया और बोले कि इसे गाड़ी में बैठाओ। तो सभी बच्चे बोलने लग गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर उन्होंने मतलब सर को मतलब हाथामुक्की करने लग गए सर के साथ। तो फिर जब मतलब स्टेशन से जस्ट बाहर निकल गए तो उन्होंने बोला कि देख लूँगा तू कौन है, तेरे सेंटर में आएंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा एसीपी था शायद, और उसने ऐसे भी बोला था कि आप इनसे बात ही क्यों कर रहे हो। तो हम तो जस्ट आने वाले थे। तो फिर बोला तेरा सेंटर कहाँ है, मैं आऊँगा, मैं देख लूँगा। बस यही हुआ। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे खड़े थे, सर के साथ थे, ठीक है, और कोई वहाँ पे कोई दंगाबाजी नारेबाजी तब तक नहीं हुआ था। तो इतने में वो जो एसपी आया था, उन्होंने बोला कि भगाओ इनको, धक्के मार के निकालो इनको, ये इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। और जैसे बोलते हैं तो उन्होंने फिर सर ने कहा कि हम जा ही रहे हैं। 3-4 बार सर ने लगातार बोला सर हम जा रहे हैं, सर हम जा रहे हैं। लेकिन उन एसपी ने बोला कि इसको गाड़ी में घेरो और इसको गिरफ्तार करो। तो सर ने बोला कि कर लो गिरफ्तार, कोई बात नहीं। तो फिर जैसे जैसे सर के ऊपर उन्होंने जैसे पकड़ के ले बाज वगैरह खींच के लेकर जा रहे थे, तो उस समय हमने थोड़ी आवाज़ उठाई
ऐसा हमने कुछ अभद्र तो व्यवहार कुछ किया नहीं था। तो जब हमने आवाज़ उठाई तो फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, सर को तो पकड़ ही रहे थे, हमको भी धक्के वगैरह दे के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। सभी को धक्के दिए, सभी स्टूडेंट को, और सर के साथ में बुरा व्यवहार किया। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो बाहर भी हमारे धक्के मार के फेंक रहे थे। जो वहाँ का एसपी था, जो उन्होंने बोला कि चल तेरे सेंटर पे ही चलते, तू चल तेरे सेंटर पे ही आते, तेरे से तो मैं बाद में मिलता हूँ। इस तरह और बहुत बदतमीजी के साथ सर से बात की है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े थे, सभी ने टिकट ली हुई थी, सभी शासन में थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अनुशासनपूर्ण तरीके से हम खड़े थे और हमारी सोच भी ये थी कि हम पूर्ण अनुशासन से ही जाएंगे और वहाँ पे मार्च करेंगे।